प्रोग्राम इज एसोसिएट स्पॉन्सर बाय गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। समय है जवाब तो चाहिए का। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। देखिए, देश भर में दीपावली का उत्सव है। आज राम की पैड़ी पर 26 लाख दीप जलाए गए, लेकिन समाजवादी पार्टी प्रमुख यानी अखिलेश यादव को यह सब कुछ खटक रहा है। जी हां, आज अखिलेश यादव जो हिंदू त्योहारों की परंपराओं और दीपों की रोशनी को पैसों की बर्बादी बता रहे हैं। जी हां, क्रिसमस पर उनकी आंखें चमक उठती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ पहली बार हो रहा है। यूपी में सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली देश की सबसे पुरानी पार्टी यानी कांग्रेस ने भी समय दर समय मुसलमानों को खुश करने के लिए, जो कि उनका वोट बैंक है, उसको खुश करने के लिए हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। याद करिए, जब कांग्रेस ने यहां तक कह दिया था कि भगवान राम तो काल्पनिक हैं। खैर, अयोध्या में निहत्थे राम भक्तों पर गोलियां चलवाने वालों से हम क्या ही उम्मीद करें। और इसीलिए आज अखिलेश यादव को सोशल मीडिया पर तमाम सवालों का सामना करना पड़ रहा है। ये लोग अपने वोट बैंक के लिए भारत की सनातन आस्था को भी अपमानित करने से पीछे नहीं हटते। इसलिए आज जवाब तो चाहिए। सवाल बेहद महत्वपूर्ण है। दिवाली पर क्यों भड़काई गई सियासत की यह चिंगारी? बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। वोट बैंक को खुश करने के लिए हिंदू आस्था से बार बार खिलवाड़ क्यों, कब तक बर्दाश्त करें हिंदू? सपा और कांग्रेस क्यों हिंदू भावनाओं पर वार करते हैं हर बार? हिंदू त्योहारों के प्रति यह घृणा सपा का कहीं असली चेहरा तो नहीं? क्या सपा की असली पहचान यही है, यह घोषित कर दिया जाना चाहिए? यह सवाल बेहद गंभीर है और आज इन्हीं सवालों को आधार बनाएंगे, चर्चा करेंगे। कौन कौन से अतिथि हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप अखिलेश यादव का वो बयान सुनिए जिसमें वो क्रिसमस को आदर्श मानते हुए दीपोत्सव को तुच्छ बता रहे हैं। पहले अखिलेश यादव को सुनिए। देखिए, दुनिया में इस समय क्रिसमस का समय पूरी शहर जगमगा जाते हैं और महीनों जगमगा के रखते हैं वो लोग। उन्हीं से सीख लो बस। क्यों खर्चा करना बार बार दियों का, मोमबत्ती का और ये दिमाग लगाना? तो फिर क्या उम्मीद करोगे? ऐसे सगा हटाइए इसको। बहुत सुंदर। तो देखा आपने, अखिलेश यादव जी का नाम अखिलेशुद्दीन कर दिया जाए तो क्या गलत है? एक छोटा सा सवाल पूछा आप लोगों से, आपकी नजर में क्रिसमस अच्छा है, दिवाली खराब है? इसीलिए आज पूछता है सुदर्शन न्यूज कि ये आपका कैसा समाजवाद है अखिलेशुद्दीन? खैर, अब आपको सुनाते हैं सीएम योगी का जवाब जो उन्होंने विपक्ष को दिया है। उन्होंने अयोध्या की पावन धरती से क्या बयान दिया वो आपको सुनना जरूरी है, और एक बार फिर से विपक्ष की सच्चाई उन्होंने उजागर कर दी। साथ ही इस मुद्दे पर आज दिन भर क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं वो भी आपको जरूर सुनना चाहिए। दिखा देते हैं आपको। आज बहनों और भाइयों, जब हम यहां लाखों दीपों से अयोध्या धाम को जगमगा रहे हैं, तब हमें यह विस्मृत नहीं करना चाहिए, इसी अयोध्या में राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने माननीय न्यायालय में कहा था कि राम, श्री राम तो एक मिथक है। उच्चतम न्यायालय में कांग्रेस ने शपथ पत्र दिया था कि श्री राम एक काल्पनिक हैं, और समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर इसी अयोध्या में गोलियां चलाई थी। इसी अयोध्या में गोलियां चलाई थी। ये वही लोग हैं जो बाबर की कब्र में जाकर के तो सजदा करते हैं, लेकिन जब अयोध्या में राम मंदिर में रामलला विराजमान होने के कार्यक्रम में उन्हें निमंत्रण दिया जाता है, तो ये लोग राम मंदिर के निमंत्रण के कार्यक्रम को ठुकरा देते हैं। याद रखना, इनके दोहरे चरित्र को हमें स्मरण रखना होगा। कैसे भारत की सनातन आस्था का ये लोग अपमानित करते रहे हैं और किस किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल ये लोग करते रहे हैं। कभी राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा करते थे, कभी एक
आक्रांता की कब्र पे जाकर के सजदा करने का कार्य करते हैं और फिर भारत की आस्था को अपमानित करने के लिए कोई भी कोर कसर इन्होंने नहीं छोड़ा। और ये दिया के आधा तेल गिर जाएगा, आधा तेल बेच लिया जाएगा, ये इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, दीपोत्सव हो रहा, हम कोई आलोचना नहीं करते, हम दीपोत्सव का स्वागत भी करते हैं, लेकिन आज जरूरत है, आज आवश्यकता है, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि लोगों के घरों में जगमगाहट रहे। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये युक्ति अखिलेश जी पर चरितार्थ होती है। कृष्ण के वंशज हैं और दीपावली दीपोत्सव का विरोध कर रहे हैं, तो मैं इतना ही कह सकता हूं, भगवान सद्बुद्धि दे, विनाश काले विपरीत। जो दीपावली पे विपक्ष के नेता अखिलेश यादव जी ये कह रहे हैं कि जी क्रिसमस से सीख लिया जाए और दिया और उसको न खरीदा जाए, कितना दुर्भाग्य। दिया और जब वो खरीदते तो हम कुम्हारों से लेकर के जितने जो कार्य करने वाले लोग हैं उनको हम आर्थिक रूप से समृद्ध करते हैं और ये सबको जोड़ने का भी एक त्योहार है, ये उत्साह मनाने का त्योहार है, लेकिन उसके खिलाफ ही बोल रहे हैं और सीख दे रहे हैं कि आप उनसे सीखिए। देखिए, कई बार ये कहते हैं जब चुनाव हारते हैं कि जी ईवीएम में गड़बड़ी है। ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है, आप विपक्षियों के दिमाग में गड़बड़ी है, अखिलेश यादव के दिमाग में गड़बड़ी है, अखिलेश यादव के जवान में गड़बड़ी है। आप बताओ, इस तरह की जो बयान हिंदुओं को देगा, जो धार्मिक स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाला बयान देगा, कौन हिंदू इनको वोट देगा? ये वो पार्टी है जो सनातन को डेंगू, मलेरिया और जाने क्या क्या कहने वाली इंडी अलायंस की गठबंधन है। ये वो पार्टी है जो निहत्थे राम भक्तों को गोलियां चला के मारने पर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हो, रामचरितमानस को जलवाती हो। वो दीपावली के दियों से नहीं डरेगी तो क्या होगा? मैं पूछना चाहता हूँ, आखिरकार बात पीडीए की करते हैं ये, और जो दीपक जलाने वाला जो कम्युनिटी है, वो कुम्हार जो हैं, जिन पर हमें गर्व है, वो पूरी दुनिया को रोशन करना चाहते हैं अपने दिए से, लेकिन इनको चिंता ये है कि पीडीए का वो घटक वो कहीं रोशन न हो जाए, उनके घर में 4 पैसे न चले जाएं। ये देश कानून से चलता है, देश सेकुलर है, अभी तक हिंदू राष्ट्र नहीं बना है। संविधान के प्रेम्बिल में लिखा है कि ये सेकुलर देश है, इसलिए कोई भी सरकार किसी धार्मिक मामलात में अपना पैसा खर्च नहीं कर सकती। आप कानूनी व्यवस्था पे पैसा खर्च कर सकते हैं, प्रोसेशन निकल रहा है, आप पुलिस और आर्मी लगा सकते हैं, लेकिन सरकार के पैसे से ना दिया खरीदा जा सकता है, ना मोमबत्ती खरीदी जा सकती। अखिलेश यादव जी से और पूरे देश से कहना चाहता हूं कि घी के दिए जलाना ये दर्शाता है कि हमारे यहां प्राचीन काल में इतनी समृद्धि थी कि हर घर में वह क्षमता थी कि दीपावली मतलब घी के दियों की कतार, हमें इस पे गर्व होना चाहिए। मगर ये देखिए विदेशी मानसिकता का कैसा प्रभाव है कि उसमें भी ये ग्लानि का अनुभव कर रहे हैं। तो ये जो कुछ भी हो रहा है, इससे इंडी गठबंधन की वह मानसिकता एकदम अंधकार से निकलकर, अमावस के अंधकार से निकलकर दीपों के प्रकाश में साफ हो गई है कि ये भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म और प्रजापति समाज की समृद्धि से भी कितनी नफरत करते हैं। तो इसे उसी दोहे के रूप में कहूंगा कि जो पुराना एक कबीर का दोहा था, उसे थोड़ा परिवर्तित करके कह रहा हूं कि जनता कहे इंडी से तू क्या रोंधे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंधूंगी तोए। जो कबीर का दोहा था कि माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंधे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंधूंगी तोए। श्री अखिलेश यादव जी के सुझाव को एक सकारात्मक दिशा में, एक अच्छी पहल के रूप में लिया जाना चाहिए, न कि राजनीतिक टीका टिप्पणी के रूप में। उन्होंने स्पष्ट कहा, उन्होंने अच्छा कहा कि जैसे अन्य धर्मों के त्योहार महीनों जगमगाते हैं शहर, क्रिश्चियनों का त्योहार पश्चिम दिसंबर में महीनों इसी तरीके से कुछ ऐसी व्यवस्था हो कि प्रभु श्री राम का शहर जो है महीनों जगमगाए। महीनों कैसे जगमगाएगा, इसकी व्यवस्था सरकार करे और परमानेंट व्यवस्था सरकार करे। तो ये सुझाव भारतीय जनता पार्टी को एक सकारात्मक दिशा में लेना चाहिए, समाज को सकारात्मक दिशा में लेना चाहिए, धर्म को सकारात्मक दिशा। तो देश भर में दीपावली का उत्सव है, 26 लाख दिए आज अयोध्या में जगमगा उठे एक साथ, लेकिन ये सब कुछ अखिलेश यादव जी को खटक रहा है, ऐसा
दिखाई देता है। अब अखिलेश यादव के बयान के बाद कांग्रेस पार्टी का कवर फायर शुरू हो गया हमेशा की तरह। एनीवेज, हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। कौन कौन से मेहमान हमारे साथ कनेक्ट हो गए बता देते हैं आपको, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। गौरव मिश्रा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के दिखाई दे रहे हैं। गौरव जी, बहुत स्वागत है आपका, समय देने के लिए आभार। मुन्ना हबीब खान है, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। हबीब जी, आपका भी बहुत स्वागत है, समय देने के लिए आपका भी आभार। रविंद्र सिंह है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। रविंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है, समय देने के लिए सर आपका भी विशेष आभार। स्वामी दिव्यानंद जी हैं, स्वामी दिव्यानंद महाराज हिंदू धर्म गुरु हैं। स्वामी दिव्यानंद महाराज जी, समय देने के लिए आपका विशेष आभार, बहुत स्वागत है आपका। बिना किसी देरी के मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के साथ। गौरव मिश्रा जी, किस प्रकार से देखा जाए अखिलेश यादव के इस बयान को, क्योंकि कई लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि यह दीपोत्सव का मजाक उड़ाया गया है। अब इसको भारतीय जनता पार्टी एक चुनावी स्टेटमेंट मानकर आगे बढ़ जाएगी या वैचारिक लड़ाई लड़ने की कोई योजना है आप लोगों की? और युद्ध तो पिछले 1000 वर्ष से ज्यादा चल रहा है और जिन आक्रांताओं ने इस देश के ऊपर भारत की मूल संस्कृति पर आक्रमण किया, आघात पहुंचाया, छिन्न भिन्न किया, टुकड़े टुकड़े किए, उन्हीं की नाजायज विचारों को बढ़ाने का काम अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। और क्यों न करें, इनके पिताजी ने तो कार्यसेवकों को निर्ममता से उनकी हत्या कराई थी, गोलियां चलवाई थी अयोध्या के अंदर। और उसी पद चिन्हों पर चलते हुए जो अपने पिता का सम्मान न करता हो, जिसने अपने पुत्र धर्म का पालन न किया हो, वो भला कैसे धर्म का पालन कर सकता है? उसको तो हिंदू धर्म खटकता ही है। और सही बात है, आपके इंट्रो में भी आ गया, कितनी बार इन लोगों ने रामचरितमानस का अपमान किया, जलवाया, मनुस्मृति का अपमान किया, जलवाया। आज एक ढोंग की राजनीति कर रहे हैं पीडीए के नाम पर, और जिस दलित और पिछड़े की बात कर रहे हैं उन्हीं के पेट पर लात मारने का काम कर रहे हैं अखिलेश यादव जी, ठीक बयान के द्वारा। इस बयान आप प्लीज बने रहिएगा, बाकी मेहमानों से ओपनिंग रिमार्क ले लें सर, उसके बाद पुनः लौटूंगा, मौका मिलेगा अपनी बात रखिएगा। स्वामी दिव्यानंद महाराज जी की तरफ मैं बढ़ूंगा। महाराज जी, दीपक जलाने की संस्कृति को फिजूल खर्ची कहना क्या सही है? धर्म के दृष्टि से, आप एक हिंदू धर्म गुरु, तो आपसे समझना बहुत जरूरी है, धर्म की दृष्टि से कितना गंभीर अपराध किया अखिलेश यादव जी ने? पंचपर्व की सभी को शुभकामनाएं देते हुए सबसे पहले मैं बताना चाहूं, इनका खोपड़ी का तेल खत्म हो गया है और मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूं, सहन नहीं होता है जब हमारे सनातन पर इस प्रकार से जब प्रहार किया जाता है। लोगों को इन्होंने धक्का मार के भेज देना चाहिए जेरूसलम। इनकी सेवई और टोपी जो है ना, इतना दिमाग पे भाग गया कि ये यदुवंशी बोलने के तो ये योग्य नहीं रह गए हैं। इन्होंने ठेका लेके रखा है, राम का विरोध करेंगे, सनातन का विरोध करेंगे, रामायण का विरोध करेंगे, संतों का विरोध करेंगे। इन्होंने ये कसम खा के बैठी है और दोहरा चरित्र नहीं, इनका चरित्र उजागर हो चुका है। ऐसे लोगों को भारतवर्ष में बोल रहा हूँ, हिंदू नहीं, भारतवर्ष जो भी भारतवासी है जो सनातन का विरोध करता हूँ मैं, हाँ एक बात में यहाँ मेरे पूर्व वक्ता ने आप अपने फुटेज में दिखा रहा है, ये हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। ये सभी को अपने दिमाग समझ। ठीक है महाराज जी, अब आप प्लीज, महाराज जी निवेदन है कि आप बने रहिए कृपया करके, बाकी मेहमान भी एक बार ओपनिंग रिमार्क सभी का आप सुन लीजिए, उसके बाद में और डीपली हम गहराई से चर्चा करेंगे इस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर। आप कृपया करके बने रहिएगा। हमारे साथ रविंद्र सिंह जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए आए, प्रवक्ता है। रविंद्र जी, क्या ये घोषित कर देना चाहिए कि यही आधिकारिक विचारधारा है समाजवादी पार्टी की, जिसमें दीपोत्सव को फिजूल खर्ची बताया जाता है, जिसमें क्रिसमस को आदर्श के तौर पर देखने के लिए कहा जाता है? सीधा सवाल है रविंद्र सिंह जी। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रोपोगंडा है। 1 करोड़ पीडीए समाज द्वारा बनाए गए दीपों से हम दीपोत्सव मनाएंगे और मना के दिखाएंगे। हमें उनसे ज्ञान नहीं लेना है जो हिंदू वैदिक धर्म को समाप्त करके एक नया धर्म बनाना चाहते हो और एक झंडे के आगे, हिंदू वैदिक धर्म के खिलाफ एक झंडे के आगे अल्बेनियाई सलाम करके मानसिक गुलामों की एक टोली बना के भगवान श्री राम को अभय संतान कहते हो, माता जानकी को टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हो, हनुमान जी को दलित कहते हो और कहते हो हिंदू धर्मों में छेड़छाड़ हो गई है, नया बनेगा नागपुर में बैठ के। इनसे ज्ञान की जरूरत नहीं है हमको। अयोध्या जी में पहली बार, अभी एक सज्जन भारतीय जनता पार्टी बता रही 1000 साल से, अरे पढ़िए महाराज, सतयुग त्रेता द्वापर कितने कितने साल का हुआ करता था। आपको पढ़ने की जरूरत है क्योंकि आप मानसिक गुलाम हो चुके हैं, तो आप 1000 साल में जी रहे हैं। ठीक है रविंद्र जी, मैं उम्मीद कर रहा था कि अखिलेश यादव जी ने जो कहा उसको आप डिकोड करेंगे।
लेकिन उस पर आपने ना बोलते सीधा बीजेपी पर अटैक किया। खैर एक पुनः मौका मैं आपको दूंगा, उस पर भी मैं चाहूंगा आप कुछ अगर बोल पाए दो शब्द, क्योंकि सोशल मीडिया से लेकर हर जगह बीजेपी बड़े पैमाने पर जो है वो कटाक्ष कर रही है। प्लीज बने रहिएगा। मुन्ना जी भी हमारे साथ है, मुन्ना हबीब खान कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, उनका भी ओपनिंग रिमार्क एक बार हो जाए। हबीब खान, आप किस प्रकार से देखते हैं? आपकी पार्टी ने एक समय पर हलफनामा दायर करते हुए कहा था कि भगवान राम काल्पनिक है, और आज समाजवादी पार्टी जिसके साथ आप लोग मिलकर यूपी में हर बार चुनाव लड़ते हैं, सेंटर में भी मिलकर ही चुनाव लड़ते हैं, आज मौजूदा प्रदेश में अखिलेश यादव जी ने जो बयान दिया उसको कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से ले रही है? आप लोगों का टेक क्या है इस पर सर? बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने कोई गलत नहीं कहा। आप उनकी कहीं गलती है तो बताइए। आप किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उन पर ट्रोल कर रही है कि वो कार सेवकों पर गोली चलाया। अरे कार सेवकों पे गोली नहीं चलाया, उपद्रवियों पे, जो आरएसएस के लोग जो दंगा भड़काने का काम कर रहे थे उस पे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने गोली चलवाने का काम किया था, और बहुत बेहतर डिसीजन था ये होना भी चाहिए। आप किसी भी राज्य का माहौल या लॉ एंड ऑर्डर आप नहीं बिगाड़ सकते, आपको ये अधिकार किसने दिया? दूसरी बात, आज भारतीय जनता पार्टी तो मतलब ये जो संभल में दंगे होते हैं या मुजफ्फरनगर में जो हुआ था वहां पे गोली चलवा देनी चाहिए थी सरकार को क्या? नहीं, हर जगह दंगे में आरएसएस के लोग होते हैं। नहीं, जो यहाँ संभल में जो शांति दूतों ने दंगा किया था, हाल फिलहाल के जो दंगे हुए हैं, सीए पे जो दंगा हुआ, एनआरसी पे जो दंगे हुए थे, क्या वहां पर सरकार को गोली चलवा देनी चाहिए थी? देखिए वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा, वो दंगे अलग दंगे हो गए। एनीवेज मैं इस पर आऊंगा, मैं एक छोटा सा मुझे ब्रेक सर लेना पड़ रहा है, मामला थोड़ा और गंभीर होता जा रहा है, इस पर हम और डीपली चर्चा करेंगे। क्रिसमस को आदर्श बताते हैं अखिलेश यादव और दीपोत्सव को तुच्छ, आज इसी पर हम कर रहे हैं बात। पूरा पैनल हमारे साथ कनेक्ट है, आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जो हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ है स्वामी दिव्यानंद महाराज, वो हैंड रेज कर हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, रविंद्र जी हैं सपा के प्रवक्ता, और हबीब खान कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव जी मैं आपकी तरफ बढ़ूंगा, मैं आ रहा हूं, महाराज जी मैं आ रहा हूं, इसके बाद आप ही की तरफ बढ़ूंगा। आपने सुना अभी क्या कहा रविंद्र सिंह जी ने? रविंद्र जी ने कहा है वाकई में फिजूल खर्ची हो रही है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जो गोलियां चलवाई थी बिल्कुल सही चलवाई थी, क्या गलत था उसमें? वो तो आरएसएस के लोग दंगा कर रहे थे, गोलियां चलवाई गई। अब क्या स्टैंड रहेगा भारतीय जनता पार्टी के? तो खुले तौर पर कह रहे हैं जो किया सही किया। देखिए, दंगा कराने का, हिंदू त्योहारों पर उपद्रव कराने का पेटेंट और लाइसेंस समाजवादी के समर्थकों को मिला हुआ है, वरदहस्त है। इसीलिए 7400 दंगे उनके कार्यकाल में 2012 से लेकर 17 तक हो गए, और उनका महिमा मंडन ये लोग करते रहे, और 5 नंबर कालिदास मार्ग में बिरयानी खिलाते रहे। और आज जब उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है तो इनकी हैसियत नहीं, इनकी औकात नहीं है कि दंगे कर सकें। अगर करेंगे तो ठीक वही इलाज मिलेगा जो अभी हालिया आपने देखा मिला बरेली में। इसलिए इनके मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही है। और रही जहां तक गोली चलवाने की जहां तक बात है, तो मुलायम सिंह यादव जी ने साफ कहा था कि अगर हम गोली नहीं चलवाते तो मुस्लिम वोट हमको नहीं मिलता, और जरूरत पड़ेगी तो आगे भी ऐसा करेंगे। तो आप देख लीजिए कितना घिनौने स्तर पर इनकी मानसिकता है कि समाज के ऊपर वल्चर राजनीति करके, गोलियां चलवा करके वोट बैंक की खेती कर रहे हैं। और आज उनका पुत्र अखिलेश यादव उन्हीं की तुष्टिकरण की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, और ये दिए की रोशनी इनके आंख की रोशनी को समाप्त कर रही है, खत्म कर रही है, और इनके राजनीति के जड़ में मट्ठा भी डाल रही है। और आप देखिएगा इनके ये सब बयान इनको पूरी तरह से सर्वनाश की तरफ ले जाएंगे, और भारत में ऐसे लोगों का स्थान अब नहीं हो सकता। ये बात दिलो दिमाग में बुरी तरह से बैठा लेनी चाहिए। ठीक है, स्वामी दिव्यानंद महाराज जी बतौर हिंदू धर्मगुरु, क्या इसे आप मानते हैं कि आस्था पर राजनीतिक हमला है? आप राजनीतिक हमला भारतीय जनता पार्टी पर करना चाहते खुलकर करिए, लेकिन हम 80 करोड़ हिंदुओं के ऊपर जो हम दीपोत्सव मनाते हैं, हम घी के दिए बचपन से देखते चले आए, और ना जाने कितने सैकड़ों वर्षों से, हजारों वर्षों से जो है ये परंपरा चली आई है, आज उस पर टिप्पणी करना ये समझ से परे मुझे लगता है। बतौर एक हिंदू धर्मगुरु आप किस प्रकार से देखेंगे? क्यों ना कहा जाए ये आस्था पर राजनीतिक हमला अखिलेश यादव जी ने किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। आपसे जी सबसे पहले तो मैं हबीब खान जी से बोलूंगा कि वो पब्लिकली माफी मांगे। जो नरसंहार हुआ है उसके ऊपर इन्हें समर्थन करके हमारी हिंदू भावना को फिर से ठेस पहुंचाई। हबीब खान जी इस राष्ट्रीय चैनल पर इन्हें तुरंत माफी मांगनी चाहिए देश से, हिंदू समाज से। ये होते कौन है हमारे हिंदू राष्ट्र जो हिंदुओं के ऊपर जो नरसंहार हुआ उसको ये करने के लिए आपको अधिकार किसने दिया? और यहाँ भी कहीं न कहीं जहाज फैलाने की तैयारी करते हैं। आप यहाँ जो भी जहाज करते हैं, जिस प्रकार से यहाँ भी जो हिंदुओं के ऊपर में राम भक्तों के ऊपर गोली चढ़ी, उसको आपने यहाँ समर्थन दिया।
यानी हत्यारों के साथ आप भी खड़े हैं। ये हत्या था और ये हत्या के लिए इन्होंने समर्थन दिया है। इन्हें पब्लिकली सार्वजनिक रूप से भी माफी मांगनी चाहिए। हिंदू समाज इन्हें माफ नहीं करेगा, न ही कांग्रेस पार्टी को, न ही टोरिये को। रह गई आशीष जी आपकी बात, ये बिल्कुल हिंदू आस्था को चोट पहुंचाने के लिए बार बार इनकी कुछ ऐसा है। हिंदू समझ चुका है ऐसे लोगों को, न कांग्रेस को न सपा को, न पार्टियों से मतलब नहीं, लेकिन जो राम का विरोध करने वाले हैं, जो सनातन का विरोध करने वाले हैं, इनकी दुकान अब नहीं चलेगी। इनके मुंह के बल इनको गिरना पड़ेगा और जनता आने वाले समाज में जवाब देगी। और ये पार्टियां देखिए इनकी हाथ क्या हुआ है। आज अपना देख ले इनका आंकड़ा कि अपने कहा इनके औकात कहाँ है। आज ये मुंह के बल गिरे हैं। आने वाले समय इनकी दुकान बंद होने वाली है। हबीब खान मांगे, हबीब खान से मैं बोलूंगा, ठीक है, आप हिंदू समाज से माफी मांगे। दिव्यानंद महाराज जी ने सीधे तौर पर कहा है कि 100 से ज्यादा जो कारसेवक थे उनकी हत्या निर्मम की गई, उनकी जो शव थे उसको सरयू जी में फेंक दिया गया था, ये स्थिति थी। उन लोगों के लिए जो आपने टिप्पणी की वो एक्सेप्टेबल नहीं है, आपको माफी मांगनी चाहिए। मुन्ना हबीब खान। मैं स्वामी दिव्यानंद जी से मैं कहना चाहता हूँ, माफी मैं नहीं मांगूंगा, माफी भारतीय जनता पार्टी को मांगनी चाहिए, जो आस्था के नाम पे 250 करोड़ चंदा जो गौवंश बेचने वालों से लेती है। माफी उनको बात को पलटिए मत। हबीब खान जी सुनिए, आप नहीं, आप किसी हबीब खान जी, हबीब खान जी आप पहले कान खोल कर सुने। आपने सैकड़ों हत्या नरसंहार का आपने, ये जिहादी को आपने बैठा लिया है। ये कहां से प्रवक्ता हो सकता है जो हत्याओं को प्रूफ करता हो, हत्याओं को सही साबित करने का प्रयास करता हो और हिंदुओं को मरवाने की कवायद करता हो। ये तो जिहादी आदमी है, ये तो आतंकवादी विचारधारा का आदमी है। ऐसे व्यक्तियों को प्रवक्ता बना करके आप बैठा लिए। आप बताइए ये कहां तक उचित है? मुन्ना हबीब खान जी, आतंकी व्यक्ति है। मुन्ना हबीब खान जी, गौरव मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि आपने जो आज उस गोली कांड को, उस हत्याकांड को आपने सही बताया, इसका मतलब आप एक आतंकवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं, आप प्रवक्ता नहीं हो सकते। आप इस प्रकार का बयान दे रहे हैं, आपको माफी मांगनी चाहिए। आपको जरा भी परवाह नहीं है उन परिवारों को ऊपर क्या बीतेगी जिन्होंने ये सुना कि आज कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बैठकर हमारे दादा बाबा जो मरे थे उनको सही बता रहे हैं। मैं वहां पर मौजूद था, मैं कार सेवा करने गया था, मैं उपद्रवी हूं क्या? आप ये बताइए। मैं अयोध्या गया था, कार सेवा करने के लिए, और ये बोल रहा है जस्टिफाई कर रहा है ये आदमी। आशीष जी, अगर हबीब खान ये बोलता है तो इससे उम्मीद की जा सकती है इनके वक्तव्य से पूरे कांग्रेस पार्टी को बात लगेगी और पूरे कांग्रेस के प्रवक्ता ये बोलने का ये माफी नहीं मांगते हैं तो कांग्रेस के अध्यक्ष को माफी मांगनी पड़ेगी। इनकी ये हैसियत नहीं होनी चाहिए कि खुले तौर पर हिंदू हत्याओं को ये जस्टिफाई करें, ग्लोरीफाई करें। आप बताइए किस तरह की हरकत ये कर रहे हैं? नेशनल टीवी पे बैठ करके हिंदुओं की हत्याओं को ग्लोरीफाइड कर रहे हैं, उसी औरंगजेबी मानसिकता को परोसने का काम कर रहे हैं। हमने 18% GST खत्म कर दिया है। ये ऐसी मानसिकता बात पलटिए मत हबीब खान, आपको माफी मांगनी होगी। आप हत्यारे का सुनिए नहीं, हम हबीब खान ने जो बयान देना था वो दिया। हबीब खान ने यहाँ पर बैठकर सुदर्शन टीवी चैनल पर बैठकर जो बयान देना था दिया। हमारे लाखों करोड़ों की संख्या में जो दर्शक हैं वो देखते हैं, वो अपने हिसाब से जो है देखेंगे, समझेंगे कि कांग्रेस पार्टी का क्या करना। लेकिन मेरा सवाल रविंद्र सिंह जी से है, उनसे समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब पहला सवाल मैंने सर आपसे पूछा था तब आपने अखिलेश यादव जी ने जो कहा उसको आपने साइडलाइन करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। मैं अखिलेश यादव जी के उस बयान का स्पष्टीकरण चाहता हूँ, क्लियरिफिकेशन चाहता हूँ कि आखिर किस प्रकार से इसे देखा जाए। उन्होंने कह दिया है कि दीपोत्सव फिजूल खर्ची है। हम लोग जो अपने घरों में दीप जलाते हैं, आज आपके घर में भी दीप जल रहा होगा, कल भी आप लोग दीप जलाएंगे, आप भी सनातनी हैं। आज उस दीपोत्सव को अखिलेश यादव गलत बता रहे हैं और क्रिसमस त्योहार जिससे हमारा लेना देना नहीं है उसको सही बता रहे हैं, आदर्श मानते हैं। रविंद्र जी इस पर 2 शब्द बोलिए, उसके बाद मैं ब्रेक ले रहा हूं।
जितनी बातें आपने कही ये सब झूठ है। फिर से अखिलेश यादव जी का चला दीजिएगा, क्योंकि आपको प्रोपेगेंडा चलाना है। आप बोलिए। अखिलेश यादव जी ने कहा हम दीपोत्सव मनाएंगे, मैं पहले भी कह चुका हूं मनाएंगे, और हम अपने पीडीए समाज से मनाएंगे। चाइना के झालर से नहीं मंगाए देंगे और चाइना के दीप से नहीं मंगाएंगे। अब आप झूठ बोल रहे थे। अब जरा इन हथियारों का, ये जो हथियार के लेक्चर दे रहे थे ना, औकात की बात कर रहे थे दोनों। भारतीय जनता पार्टी वाला है धर्मगुरु, जिसने गोली चलाई थी, जिसने ठेका लिया नृपेंद्र मिश्रा ने, उसको प्रभु श्री राम तीर्थ क्षेत्र का ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया रखा है। उसके लड़के को इन लोगों ने, अरे बंद करिए सब बकवास। श्री राम उन्होंने बयान दिया, उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा कि हमने गोली चलवा दिया, उन्होंने कहा कि हमने आदेश दिया था गोली चलवाने का, और जरूरत पड़ेगा तो और आएंगे। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुलायम सिंह ने कहा था कि 4 लड़के मिल करके बलात्कार नहीं कर सकते। आप कैसे डिफेंड कर रहे हैं? आप करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसकी इजाजत नहीं जा सकती। सत्य को सत्य के रूप में स्वीकार करिए, इसीलिए जनता ने आपको वहां बिठा। नहीं, मैं ये नहीं समझ पाता हूँ। मैं आ रहा हूँ रविंद्र जी थोड़ा काम डाउन, इतना ज़्यादा बीपी मत बढ़ाइए। मैं आ रहा हूँ, एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक से लौट कर आ रहा हूँ, उसके बाद पुनः मौका मिलेगा आप लोगों को बात यहीं से आगे बढ़ाने का। लेकिन सवाल वही जस के तस खड़ा हुआ है कि कभी बकरीद पर कोई टिप्पणी अखिलेश यादव जी नहीं करते, कभी क्रिसमस के विरुद्ध कोई टिप्पणी नहीं करते, लेकिन जब हिंदू देवी देवताओं से संबंधित कोई बात आती है तो बढ़ चढ़कर इस प्रकार की टिप्पणियां की जाती हैं। क्यों ना कहा जाए तुष्टीकरण हो रहा है, क्यों ना कहा जाए ये मुसलमान वोट बैंक को प्रभावित करने के लिए, उनको खुश करने के लिए इस प्रकार का बयान दिया जाता है। इन सभी पहलुओं पर भी आज हम बात करेंगे। तो मामला बेहद गंभीर है, क्योंकि दीपावली के पर्व के अवसर पर अखिलेश यादव के द्वारा दिया गया ये बयान, और इन सब के बीच में आज जब हम चर्चा कर रहे हैं तो बहुत सारी चीजें और स्पष्ट हो रही हैं। कांग्रेस पार्टी जो पहले कहती थी कि भगवान राम काल्पनिक है, आज उन्हीं की पार्टी के प्रवक्ता हबीब खान बैठकर कहते हैं, नेशनल टीवी पर बैठकर ये करते हैं और ये स्वीकार करते हैं कि निहत्थे राम भक्तों पर जो गोलियां चलवाई गई थी बिल्कुल सही निर्णय था, गोलियां चली थी बिल्कुल सही निर्णय था। ये कांग्रेस पार्टी का टेक है। अब इसको मैं जनता पर ही छोड़ता हूं, आप खुद विचार करिए, सोचिए, समझिए कि कांग्रेस पार्टी का क्या करना है भविष्य में। लेकिन फिलहाल रविंद्र जी की तरफ मैं बढ़ूंगा। रविंद्र जी, मैं चाहूंगा जहां मैंने आपको इंटरप्ट किया था अपनी बात वहीं से शुरू करिए, क्योंकि सीधा हमला आप लोगों के ऊपर हो रहा है। बीजेपी कह रही है कि 27 से पहले बहुत बड़ा सेल्फ गोल कर लिया है। प्रजापतियों की बात बीजेपी कर रही है, वो कुम्हारों की बात कर रही है, आप लोग पीडीए की बात करते हैं, लेकिन आप लोग उन्हीं की ऐसी तैसी करते हैं पीठ पीछे। इस प्रकार की बयानबाजियां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो रही हैं, इसको आप किस प्रकार से देखेंगे? एक तो आप लोगों को माथे पर लगा वो गोली चलाने वाला कलंक, और ऊपर से अब इस प्रकार के दिए जा रहे अखिलेश जी के द्वारा बयान, इसको तोड़ मरोड़ कर पेश करना हो या सीधे पेश करना हो, सोशल मीडिया पर भी तमाम तरीके की बातें हो रही हैं। सर रविंद्र जी, रविंद्र सिंह, रविंद्र जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ भाई, जहां से आपने खत्म किया था मैं चाहूंगा वहीं से आप शुरू करें। साथ में सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर घेरा जा रहा है, आपको कहा जा रहा है कि गोलीकांड का कलंक सपा के माथे पर लगा हुआ है, उसके बावजूद इस प्रकार का बयान देना, क्या ये सेल्फ गोल नहीं आने वाले चुनाव को लेकर? आवाज नहीं जा रही है, प्लीज देखिएगा रविंद्र जी को आवाज क्यों नहीं पहुंच पा रही है, देखिएगा रविंद्र जी तक आवाज क्यों नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन गौरव मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। गौरव जी, आप देख रहे हैं खुले तौर पर हिंदुओं के प्रति घृणा साफ नजर आ रही है, लेकिन उनके प्रवक्ता यहां पर बैठकर बिल्कुल सही ठहरा रहे हैं, जो कुछ हुआ उसको सही बताया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी यहां से इन चीजों को किस प्रकार से देख रही है? सर देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो बहुत स्पष्ट और साफ देख रही है कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने न सिर्फ सरकारी खजानों का खुला तांडव, खुला भ्रष्टाचार का एक नंगा नाच किया, बल्कि धर्म को भी सर्वाधिक नुकसान पहुंचाया। सफाई में जब ये महोत्सव करते हैं और हजारों करोड़ सैकड़ों करोड़ रुपए जब वहां पर खर्च करा करके बॉलीवुड के नाचने वालों का नाच जब बैठ करके देखते हैं पिता पुत्र बैठ करके, तो उस समय इनको फिजूल खर्ची नहीं दिखाई देती। दियों में जो तेल जल रहा है, दियों से जो रोशनी निकल रही है, उससे सनातन की प्रतिष्ठा पूरे विश्व में फैल रही है। आज 14 करोड़ दर्शक, 14 करोड़ दर्शनार्थी, 14 करोड़ धर्मावलंबी काशी में, अयोध्या में आ रहे हैं एक साल में, वो इनको खटक रहा है।
जो मोबिलाइजेशन हो रहा है देश में, जो समाज को बिखरा करके रखा था इन लोगों ने, तोड़ करके रखा था, वो एकजुट हो रहा है। इनकी चिंता का कारण वो है, इसलिए ये नाक रगड़ रहे हैं तुष्टीकरण की राजनीति में, मुस्लिम वोट बैंक के लिए उनके अरे ये लोग हिंदू नरसंहार को सही ठहरा रहे हैं गौरव जी, ये कह रहे हैं जो हुआ बिल्कुल सही हुआ। ऐसे अगर इनको फिर से मौका मिल जाए तो फिर से गोलियां चलवा देंगे। कांग्रेस का लोकतंत्र यहीं तक सीमित है क्या? बिल्कुल ये वैसा ही कांग्रेस का लोकतंत्र यहीं तक सीमित है क्या गोलियां चलवाने तक? आप हत्याकांड को, नरसंहार को सही कैसे नेशनल टेलीविजन पर बता सकते हैं भाई? ये समझ से परे है। आशीष जी, उसी जिहादी मानसिकता के रक्तपीत से पैदा हुए ये लोग हैं। इसीलिए अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा, जिस तरह से जस्टिफाई किया उस नरसंहार को, जनसंहार को, कारसेवकों की हत्याओं को, इसीलिए हमने कहा कि यह व्यक्ति जिहादी हो सकता है, यह व्यक्ति आतंकी हो सकता है, जो कह रहा है कि ऐसी कार्रवाई और भी करनी चाहिए। आप बताइए कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, एक लोकतांत्रिक देश में देश के बहुसंख्यक समाज के खिलाफ इस तरह से जहर उगलने का काम समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी जुगलबंदी कर रही है और लगातार एक धर्मावलंबियों को आड़े हाथों लेने का काम कर रहे हैं। श्री राम कि आप वोट बैंक साधना चाहते हैं, मुस्लिम वोट बैंक साधना चाहते हैं। आपने उनके लिए क्या किया है जरा बताइए तो? प्रभु श्री राम को अवैध संतान बोलने वाले पे एक शब्द बोल दो। घरों पे चूल्हा नहीं जलाया आपने, उनके घरों में श्री राम पे अवैध संतान बोलने वाले बोल दो कायर लोग। उनको 6,000 का प्रधानमंत्री कायर भारतीय जनता पार्टी, लेकिन कायर हिंदू जनता पार्टी की सरकार है, सर्वाधिक योजनाओं का लाभ और आपको केवल वोट चाहिए। कायर हिंदू धर्मगुरु प्रभु श्री राम को अवैध संतान बोलने को मोहर लगा रहे हो। इस तरह की आप भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता प्रभु श्री राम को अवैध संतान बोलने पे मोहर लगा रहा है। भगवान बनने की कोशिश मत हो करिए, सकता है, अपने को भगवान बनने की कोशिश मत करिए। हो सकता है, जनता जनार्दन है, जनता भगवान है, लेकिन प्रभु श्री राम के साथ नहीं खड़ा हो सकता है। 2014 में सुनाई, 2017 में सुनाई, 2022 में सुनाई। दिव्यानंद महाराज भी कुछ कहना चाह रहे हैं। दिव्यानंद महाराज कुछ कहना चाह रहे हैं। महाराज जी, दिव्यानंद महाराज, अगर ये महाराज कहते हो, अगर ये धर्मगुरु फर्जी धर्मगुरु नहीं है तो भगवान निकम्मे, क्या तुम जिहादी की चमचागिरी कर रहे हो? एक तो जिहादी तुम जिहादी हो, प्रभु श्री राम को अवैध संतान चाहने वालों के साथ खड़े हुए हो। तुम जिहादी हो तो हिंदू द्रोही हो, वैदिक द्रोही हो, तुम्हें धर्म आता ही नहीं है, तुम कुछ भी नहीं हो, तुम मात्र एक भुंगे हो, राजनीतिक पार्टी के भुंगे हो। तुम्हें धर्म के बारे में कुछ नहीं है, तुम धर्म के बारे में कुछ जानते नहीं हो। ना तो तुम्हें सत्य मालूम है, ना तुम्हें त्रेता मालूम है, ना तुम्हें द्वापर मालूम है, ना प्रभु श्री राम मालूम है। तुम हो हत्यारे हो, तुम हो हत्यारे। प्रभु श्री राम को ऐसी भाषा बोलने वाले तुम हत्यारे हो। हत्यारे को तुमने सम्मानित किया हुआ है। पूरी दुनिया तुम्हारे अंदर धर्म के प्रति कोई भाव नहीं है। तो तुम क्या सर्टिफिकेट दोगे हमें धर्म का? मुझे बस इस चीज का जवाब, मुझे भी इस चीज का जवाब चाहिए रविंद्र जी आपसे। मेरे पास आके नहीं, अखिलेश यादव जी के द्वारा दीपोत्सव का मजाक क्यों उड़ाया गया, हिंदू आस्था पर सीधा प्रहार क्यों किया गया, ये समझ से परे है मेरे लिए। मैं चाहूंगा इस पर कुछ बोलिए आप दो टूक जी। वोट बैंक के लिए हिंदुत्व का अपमान आखिर कब तक, ये बड़ा सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब बीजेपी कह रही है कि सेल्फ गोल कर लिया आप लोगों ने। रविंद्र जी, ये आने वाले चुनाव में आपको नतीजों में पता चलेगा। तो हिंदू धर्म ही खत्म कर दिया, दंगे की बात कर रहे थे। अरे कहा हिंदू धर्म खत्म हो गया भाई? रविंद्र जी, हो सकता है आपके लिए खत्म हो गया हिंदू धर्म अमिट है, उसको कोई मिटा नहीं सकता। सनातन ऐसी चीज है, उसको कोई खत्म नहीं कर सकता। आप किसकी बात कर रहे हैं? अनंत है वो। आप कह रहे हैं हिंदू धर्म खत्म कर दिया की बात कर रहे हैं, झंडे के सामने झुका दिया, हिंदू धर्म खत्म हो गया। आप तो कैसी बातें कर रहे हैं? कह दिया भारतीय आरएसएस ने कह दिया कि भारतीय हिंदू धर्म ग्रंथों में छेड़छाड़ हो गई है। अब नागपुर में लिखा जाए अयोध्या को, एक सेकंड रविंद्र जी, अरे रविंद्र सुनिए, रविंद्र जी सुनिए, अरे मेरी बात सुनिए। अयोध्या को वैश्विक धार्मिक पहचान अगर आज मिली है, करोड़ों की संख्या में लोग अगर वहां जा रहे हैं, अच्छा पर्यटन वहां पर हो रहा है, तो इससे रविंद्र सिंह को या समाजवादी पार्टी को दिक्कत क्या है? ये हिंदू विरोधी परंपरा है क्या कोई चली आ रही है आप लोगों के अंदर? आज अयोध्या अगर नहीं, आज अयोध्या में इतना ज्यादा उसका वैश्विक प्रचार हुआ, तो इस बात से कोई चिढ़ हो रही है क्या आप लोगों को?
हिंदू विरोधी भारतीय जनता पार्टी है, उदाहरण दे चुका हूं। हाँ। उससे जन्मी भारतीय जनता पार्टी है। चलिए एक सीधा सवाल पूछता हूं, एक सीधा सवाल पूछता हूं आपसे, कौन हिंदू विरोधी? अभी एक्सपोज हो जाएंगे आप। रविंद्र सिंह, सीधा सवाल है, अरे सीधा सवाल है आपसे, सुनिए सीधा सवाल, एक मेरा सवाल सुनिए, एक मेरा क्रॉस क्वेश्चन है सर, एक मेरा क्रॉस क्वेश्चन है। कांग्रेस पार्टी ने हलफनामा दायर करते हुए कहा था भगवान राम काल्पनिक है, यस या नो, कहा था कि नहीं कहा था? इसको आपको दिखाना कहा था कि नहीं कहा था? यस या नो में जवाब चाहिए रविंद्र जी। अरे कहा था कि नहीं, ये बताइए पहले। कहा था तो क्या उस पर समाजवादी पार्टी स्टैंड लेती है, कायम है क्या आप लोग? और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी मुझे बताएं, अगर ये कहा गया तो भगवान राम काल्पनिक है, तो अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन गया है। बोल के दिखाओ, हिम्मत है तो बोल के दिखाओ, आज हिम्मत है तो इस मंच पर बोल के दिखाओ कि भगवान राम काल्पनिक है। चैलेंज करता हूं हबीब खान को, चैलेंज करता हूं रविंद्र जी को, बोल के दिखाओ भगवान राम काल्पनिक है। हिम्मत है तो आज बोल के दिखाओ, हिम्मत है तो आज बोल के दिखाओ। अरे दोनों प्रवक्ताओं को बोलता हूं, एक वो जो हिंदू नरसंहार को सही बताने वाले प्रवक्ता बैठे कांग्रेस पार्टी को, उनसे भी पूछता हूं, और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से भी पूछता हूं, बताओ क्या भगवान राम को काल्पनिक कहने वाली कांग्रेस सही थी या गलत थी? रविंद्र सिंह बताइए, अगर सही थी तो आप स्टैंड अपना क्लियर कीजिए। आज यहां पर भव्य राम मंदिर बन गया, क्या उसको भी गलत बताएंगे? बताइए रविंद्र सिंह। भगवान राम को अवैध संतान कहने वाले, अरे अवैध संतान छोड़िए, कांग्रेस पार्टी ने जो कहा था उस पर जवाब दीजिए। आप पहले कांग्रेस पार्टी ने जो कहा था उस पर जवाब दीजिए। क्या आज भी कांग्रेस उस स्टैंड पे कायम है? क्या कांग्रेस पार्टी आज भी उस स्टैंड पे कायम है? बताइए हबीब खान, क्या कांग्रेस पार्टी उस स्टैंड पर कायम है जिसमें कहा गया था भगवान राम काल्पनिक है? भगवान श्री राम, हाँ, आरएसएस मोहम्मद साहब उड़ते हुए घोड़े से आए थे, आसमानी किताब आई थी, सब सही है ना? मोहम्मद साहब का घोड़ा उड़ता था, सब सही है ना? वो क्रिसमस में जीसस 3 दिन बाद पैदा हो गए थे, दोबारा जन्म उनका हो गया था, मरे थे जीवित हो गए, वो सही है, वो सही है। भगवान राम काल्पनिक थे, है ना? शर्म आनी चाहिए ऐसे तमाम सनातनियों को जो आज राजनीतिक पार्टियों में जाने के बाद सनातन का अपमान करते। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। हबीब खान से मैं सवाल लेना चाहूंगा, मैं क्लोज करने का मेरा समय हो गया डिबेट को, लेकिन हबीब खान सीधा सवाल है, आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर बैठे, किसी मुस्लिम धर्मगुरु के प्रवक्ता के तौर पर नहीं बैठे आप। सीधा सवाल मेरा आपसे, जो कांग्रेस पार्टी ने हलफनामा दायर किया था, हाई कोर्ट में कहा गया था कि राम काल्पनिक है, क्या कांग्रेस पार्टी आज भी अपने उसी स्टैंड पर कायम है, यस और नो? बस इतना जवाब चाहिए। मेरा सीधा सा जवाब है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि राम अपने बाप के पुत्र नहीं, उस पर कार्रवाई होगी। आप जो मैंने सवाल पूछा मैं बीजेपी से पूछूंगा, आप जो मैंने पूछा उस पर कुछ बताएंगे आप? मेरे सवाल का भी जवाब, क्या आज राम मंदिर बन गया है, भव्य राम मंदिर बनकर खड़ा हो गया है, भव्य राम मंदिर बनकर खड़ा हो गया, क्या आज भी आप लोग कहोगे कि भगवान राम काल्पनिक थे? क्रिसमस पे इफ्तारी पर खूब पार्टियां होती हैं। सुदर्शन चैनल भगवान श्री राम के साथ नहीं खड़ा? अरे सुदर्शन चैनल भगवान श्री राम के साथ खड़ा था, खड़ा है, खड़ा रहेगा। भगवान श्री राम हमारे साथ खड़े हैं, भगवान श्री राम हमारे साथ खड़े हैं। आप किस बात की बात कर रहे हैं? हमारे चैनल का नाम ही सुदर्शन है भाई। ये आप लोगों से सलाह लेने की जरूरत नहीं है, ये मानसिक विकलांगता जो है वो स्पष्ट रूप से दिख रही है, वो दिख रही है कि आप लोग सनातनी होके इस वोट बैंक के लालच में ऐसी तैसी कर रहे हैं अपने वोट बैंक की। एनीवेज मेरे पास समय इतना ही था, मैं सभी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। गौरव मिश्रा जी बहुत आभार आपका, स्वामी दिव्यानंद महाराज अब आपसे का भी बहुत आभार समय देने के लिए, हबीब खान और रविंद्र जी आपका भी बहुत आभार सर समय देने के लिए। क्रिसमस अच्छा है, दिवाली खराब है, ये कह रहे हैं कौन? ये कह रहे हैं अखिलेश यादव। कांग्रेस पार्टी उनको बैकफायर दे रही है। अब कांग्रेस पार्टी से जब मैं सवाल पूछ रहा हूं तो वो कह रहे हैं कि जो गोलियां चली थी ना अयोध्या में 1990 में, वो बिल्कुल सही चली थी। कांग्रेस पार्टी क्या कहना है? ये वही कांग्रेस पार्टी है जो कहती थी कि भगवान राम काल्पनिक है। आज जबान नहीं खुल रही है जब अयोध्या में राम मंदिर बन गया। अब हाँ या ना में जवाब नहीं दे पाए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, सपा के प्रवक्ता, कि भगवान राम काल्पनिक उस वाले स्टैंड पे है या नहीं है। इस चर्चा में इतना है, मुझे आज्ञा दीजिए, जय हिंद।